शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन एक बहुत ही धनवान व्यक्ति अपनी लग्जरी कार से कहीं जा रहे थे। अचानक तूफान आ जाने से आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके धनवान व्यक्ति और उसका ड्राइवर किसी वाहन का इंतजार करने लगे, लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान थी। जंगल का रास्ता था। शाम ढलने लगी तो धनी व्यक्ति को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक मजदूर साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई रुकने की जगह मिल सकती है क्या? मजदूर ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई होटल या धर्मशाला नहीं मिलेगी। यह सुनकर धनी व्यक्ति चिंतित हो उठा। मजदूर ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबू साहब, अगर आप चाहें तो पास ही एक मंदिर है, आज रात वहां विश्राम कर सकते हैं। वहां आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। धनी व्यक्ति तुरंत राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहरकर अगले दिन कोई रास्ता देख लेगा। मजदूर के साथ थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। मजदूर ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। धनी व्यक्ति से मजदूर आदमी ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस मंदिर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए, अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में मजदूर की पत्नी गुड़ और पानी ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। धनी व्यक्ति को वहां अजीब सा सुकून मिल रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मजदूर ने मंदिर बोलकर अपने घर में क्यों रखा। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुमने झूठ क्यों कहा। यह सुनकर मजदूर बोला, बाबू साहब, अगर इस घर को हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी सही गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मंदिर कहा तो हम वहां कोई गलत आचरण वाले काम नहीं कर सकते और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और एक बात यह भी है, लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के यहाँ जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी ही भगवान के साथ रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब मजदूर के इतने सुंदर विचार से धनी व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने घर को मंदिर बनाने का ठान लिया। दोस्तों, हम सब मानते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन फिर भी हम सब ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, फरियाद या फिर प्रायश्चित करने के लिए मंदिर ही जाते हैं। तो क्यों न हम अपने घर, ऑफिस या जो भी हमारा कार्य क्षेत्र हो उसे मंदिर ही मान लें, जिससे फरियाद और प्रायश्चित की नौबत ही ना आए। धन्यवाद।